हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार की ज्योग्राफी। इसमें हम लोग बिहार के प्लेन के बारे में जानेंगे, बिहार के प्लेटू रीजन के बारे में जानेंगे और उस हिली रीजन के बारे में जानेंगे। इसके रिलेटेड जो फैक्ट है उसको भी कवर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे। लास्ट में हम लोग ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है उसको भी कवर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिहार के ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अभी नहीं देखे हैं बिहार के इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, वो जाकर देख सकते हैं क्योंकि उनके कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। सबसे पहले बिहार के पोजीशंस है, बिहार के आप ये 38 जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से कराए हैं। तो ये आप अच्छे से आप जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं। ये आपके पास ज्योग्राफिकल मैप है बिहार के। दो तरह के मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक ज्योग्राफिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप ये हुआ जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में बात होती है, और ये यहाँ पे फिजिकल मैप है जो फिजिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे ये जो आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है आपके पास, नॉर्थ और वेस्ट पार्ट जो है आपके बिहार के, ये आपके पास हिल रीजन्स है जो टर्शियरी पीरियड्स में फॉर्म हुआ था। ये पूरा आपके पास प्लेन का रीजन है। इसको जो गंगा देखिए बीच से डिवाइड कर रहा है, जो बिहार को डिवाइड कर रहा है। और ये जो नर्दर्न प्लेन है इसको नर्दर्न प्लेन देते हैं, जो साउथ साइड में है उसको सदर्न प्लेन बोलते हैं। और नीचे वाला जो एरिया है ये आपके पास माउंटेन वाला रीजन्स है, जो प्लेटू वाले रीजन्स हैं, जो धारवाड़ है, ठीक है, विंध्यास रीजन्स है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बिहार का जो फिजिकल डिविजन्स है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किया। हिल एंड तराई रीजन्स। हिल पार्ट को तीन भाग में, सोमेश्वर रेंज, रामनगर दून एंड दून वैलीज। एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, सामेश्वर रेंज क्या है, दून वैली क्या है। उसके बाद में आता है प्लेन रीजन्स। प्लेन में क्या है, दो है, नदर्न प्लेन एंड सदर्न प्लेन। जो गंगा डिवाइड करता है, गंगा साइड ऊपर होता है, गंगा के जो नदर्न साइड होता है उसको हम लोग नदर्न प्लेन बोलते हैं, दूसरे साइड वाला को सदर्न प्लेन बोलते हैं। और प्लेटू का दो है। प्लेटू का मतलब होता है टेबल लैंड, ठीक है। प्लेटू जैसे आपने पेनिसुला प्लेटू का नाम सुना होगा, ठीक है, तेलंगाना प्लेटू। इसी तरह से बिहार में प्लेटू टेबल लैंड इसको भी बोलते हैं, टेबल की तरह होता है, ठीक है। माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेटू हो गया। और इसमें हम लोग धारवाड़ और विंध्या के बारे में जानेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्लेट हिल के बारे में जानते हैं। तो हिली जो रीजन्स है इसके तीन पार्ट हैं, सामेश्वर रेंज, हरा वैली, दून वैली या हरा भरी वैली, और रामनगर दून। अब रामनगर दून, सामेश्वर रेंज के बारे में जानते हैं। सामेश्वर रेंज जो है ये तीनों जो है आपके पास वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। और ये तीनों रेंज आपके पास जो होता है ना, हिमालय का पार्ट होता है। हिमालय का थ्री पार्ट होता है, एक हम लोग अपर हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय है, और एक शिवालिक होता है, उसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। तो ये शिवालिक वाला पार्ट है, ये हिमालय का शिवालिक पार्ट है। और ये जो फॉर्म हुआ था ये टर्शियरी पीरियड्स में फॉर्म हुआ था, जिसे टाइम स्केल होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे टाइम स्केल। तो इसका जो फॉर्मेशंस हुआ है सामेश्वर रेंज का, तो ये आपके पास टर्शियरी पीरियड्स में फॉर्म हुआ है। इसमें ये सामेश्वर रेंज में है एक एक हिल है जिसको हम लोग सामेश्वर हिल बोलते हैं, जो हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार है। बिहार का हाईएस्ट पॉइंट जो बताया जाता है वो आपके पास सामेश्वर रेंज है, ठीक है। और सामेश्वर रेंज के अंदर एक है सामेश्वर हिल, जो है आपका, जो इसका ऊंचाई अगर मापा जाए तो ऊंचाई होगा 874 मीटर्स, इसका हिल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका होना। उसके बाद में इसका स्ट्रेच देखते हैं। इसका जो सामेश्वर रेंज का स्ट्रेच जो होता है, यहाँ पे एक ना त्रिवेणी कनाल है, त्रिवेणी कनाल से स्टार्ट होता है और ये जाता है भिकनाथोरी, एक पास का नाम है, वहाँ तक के जाता है, ठीक है। त्रिवेणी कनाल से स्टार्ट हुआ भिकनाथोरी, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ये भिकनाथोरी पास का नाम है। पास का मतलब क्या होता है, दर्रा, जैसे हमने शिवकिला पास बना जो पढ़ा है, ठीक है। जो माउंटेन रेंज में जो गैप वाली एरिया होता है उसी को हम लोग पास बोलते हैं। तो भिकनाथोरी जो पास है उसी को हम लोग बोलते हैं सामेश्वर, उसी को हम लोग पास बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टार्ट हुआ है
सामेश्वर रेंज का, वो हुआ है त्रिवेणी कनाल से लेकर भिकनाथोरी तक, पास तक। इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो आपके पास सामेश्वर हिल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिलेटेड फैक्ट है, ये जो हमने अभी डिस्कस करी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय हो गया है ना। उसके बाद में ये बॉर्डर बोलता है, जो सामेश्वर रेंज में ये इंडिया नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर पास करता है, फॉर्म करता है, और इसका हिल का नाम हमने इसके रिलेटेड देखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामनगर दून। अब दून क्या होता है, जैसे आपने देहरादून समझ पढ़ा है, ठीक है, देहरादून। तो ये दून होता है जैसे दो माउंटेन के बीच में एक प्लेन एरिया होता है, वो दून बोलते हैं, दून दून, इस तरह से, इस तरह से, तो इसको देहरादून होता है। तो उस तरह से देहरादून है। तो ये स्टार्ट होता है आपके सामेश्वर हिल के जो सदर्न एरिया, समझिए यहाँ पे सामेश्वर हिल है, सामेश्वर रेंज में जो हाईएस्ट पीक है, बिहार का हाईएस्ट पीक है सामेश्वर हिल। तो यहाँ के सदर्न टिप से स्टार्ट होता है और आपके पास ये आता है रामनगर दून, ठीक है। रामनगर दून, और इस ये जो है सिचुएटेड है, जो गंडक रिवर है उसके बैंक पे सिचुएशन है, और इसमें एक हरहा रिवर जो वैली है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाइज करता है। इसमें बहुत सारा स्मॉलेस्ट जो है हिल है, जो एक इम्पोर्टेंट हिल है जिसका नाम है संतपुर, ठीक है। ये संतपुर क्या है, जो रामनगर दून का हाईएस्ट पॉइंट है। क्या बोला हमने, रामनगर दून का हाईएस्ट पॉइंट है, नॉट बिहार का, बिहार का हाईएस्ट पॉइंट है सामेश्वर हिल, ठीक। उसके बाद दून वैली क्या है, जो आपके पास सामेश्वर रेंज और रामनगर दून दोनों का बीच का जो डिस्टेंस, जो एरिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं दून वैली, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम हाइट है 240, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे लोकेटेड है। एक बार आप इसका मैप भी देख सकते हैं कि मैप ये आपके पास होगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार का प्लेन एरिया। हमने प्लेन एरिया देखा कि 2 पार्ट में डिवाइड है, और प्लेन एरिया का ये गंगा है, और इस तरह से प्लेन एरिया को ये नदन पार्ट हो गया, नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया। अब ये प्लेन एरिया है आपका, दोनों को पहले कॉमन फैक्ट हम लोग जानते हैं। तो जो नॉर्थ पार्ट है वो लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू साउथ पार्ट के। उसके बाद में जो इसका स्लोप है ना, वो जेंटल स्लोप होता है। बिहार का अगर स्लोप देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से स्लोप है आपके गंगा के टुवार्ड, ठीक है, और गंगा के टुवार्ड वो जाता है ना बिहार का। और जेंटल स्लोप ये लार्जेस्ट भी होता है। जो नदन प्लेन है आपका, वो आपके फ्लड के लिए, सीवियर फ्लड के लिए हो जाता, माना जाता है कि यहाँ पे जो कोसी रिवर्स हो गया, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा आपके फ्लड के लिए, फ्लड प्रोन एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पे लो लाइन एरिया होता है, उसके लिए, फ्लड इफेक्ट के लिए। और सदर्न पार्ट जो है आपके ड्रॉट के लिए जाना जाता है, फेमस। जो सदर्न पार्ट है, ये आपके इस पार्ट में ये रेक्टेंगुलर शेप का है, सॉरी ट्रायंगुलर शेप का है। ये पार्ट आपका जो वेस्टर्न पार्ट है वो वाइडर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट। और इसमें जो होता है अलुवियल सॉइल होता है, अलुवियल सॉइल होता है। और इसका एक फीचर्स है वो ऑक्सबो, जो ऑक्सबो लेक होता है, वो ऑक्सबो लेक ज़्यादा फेमस कहाँ पे है, आपके पास नदन प्लेन का फेमस होता है ऑक्सबो लेक। जो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्सबो लेक लोकेटेड इन बेगूसराय, उसका नाम है ताल लेक, ठीक है, उसको ताल लेक भी बोलते हैं, है ना। और या कांवर ताल, कांवर ताल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कांवर, कांवर लेक और काबर ताल, दोनों नाम से फेमस होता है। जो एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जो रामसर साइट में ये लिस्टेड है, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी था। तो हमने कॉमन फैक्ट जाना, अब इंडिविजुअल फैक्ट हम लोग जानते हैं। अब इंडिविजुअल फैक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बिहार में जो गंगा प्लेन है ये हमने बताया, और ये जो अलुवियल डिपोजिट होता है, अलुवियल सॉइल से, जो अलुवियल क्या होता है, जो न्यूएस्ट सॉइल होता है, जो रिवर के द्वारा अपने सेडिमेंट जो लेकर आते हैं, जो प्लेन एरिया में छोड़ते हैं, वो बहुत फर्टाइल भी होते हैं। ये सब सारा चीज़ के वजह से ये अलुवियल सॉइल फॉर्म होता है। तो अलुवियल सॉइल का ये
मतलब ये सब जैसे घाघरा हो गया, गंडक, कमला, ये सब रिवर के द्वारा। और इसी तरह से इसको ना डिवाइड किया गया है, दोआब, मतलब 3 डिवाइड में नॉर्दर्न प्लेन को फर्दर 3 डिवीज़न किया गया है। अब 3 डिवीज़न क्या है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, इस पार्ट ये प्लेन में। अब इसमें जो 3 डिवीज़न्स आपका है यहाँ पे, तो रिवर के दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है, एक रिवर, 2 रिवर, दोनों रिवर का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं दोआब। तो यहाँ पे ये गंडक रिवर है और ये आप देख सकते हैं घग्गर रिवर है। ये दोनों का बीच का जो प्लेन एरिया को बोलते हैं हम लोग गंडक, घग्गर, दोआब। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा हो गया गंडक से कोसी तक, गंडक, कोसी, दोआब। और यहाँ से कोसी से लेकर महानंदा तक, इसको कोसी और महानंदा दोआब 3 पार्ट हो गया इसका। ठीक है, इसके साथ हम लोग रिवर का भी देख लेते हैं, है ना। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि इसका स्लोप जो होता है, स्लोप जो फीचर्स है यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। आपका यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक इस तरह से स्लोप है। और ये बहुत पोरस होता है, ट्राई रीजन होता है, हाई फिल्ट्रेशन, पानी का लेवल, वाटर लेवल ज़्यादा होता है इसमें, ज़्यादा फिल्टर। इसीलिए बारिश के दिनों में देखेंगे ये जो कल से एफिमेरल बोलते हैं ना उस प्रोसेस को, तो कल से ऑटोमेटिकली पानी आने लगता है। जब बोरिंग वगैरह होता है खेत में तो वहाँ से खुद से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह से क्या होता है, वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है। और अक्सर ये चंपारण वगैरह में अगर 50 फीट भी करते हैं, वहाँ से भी पानी आ जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये बहुत सारे वाटर टेबल ज़्यादा होता है। ये बिहार का जो पानी है मतलब वाटर रिच एरिया है और फर्टाइल लैंड है। यही तो बिहार का इकोनॉमिक का फीचर्स हैं, ठीक है। और क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है और मिनरल रिसोर्स बहुत कम है, तो ये सॉइल ही, वाटर ही रिसोर्स है बिहार का। और ये अलुवियन फैन बनाता है। फैन का मतलब ये होता है जब रिवर फॉर्म होता है तो इस तरह से दो दो स्प्लिट हो जाता है जब वो प्लेन एरिया में आता है जहाँ पे वो डिस्चार्ज करता है। तो ये रीजन का जो बीच वाला रीजन होता है इसको हम लोग अलुवियल फैन की तरह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और ये इसका ये फीचर्स है नॉर्दर्न प्लेन का, ये ऑक्सबो लैक बनाता है। ऑक्सबो लैक का मतलब ये हो गया कि रिवर जब इस तरह से मियंडरिंग करता है प्लेन एरिया में, इस तरह से जैसे प्लेन एरिया रिवर इस तरह से है, ठीक है। और ये पार्ट को वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है इससे। तो ये देखिए बैल का जो खुर होता है ना, ऑक्सबो, ठीक है, इस तरह से। तो ये पार्ट को हम लोग ऑक्सबो लैक बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन में, ऑक्सबो लैक ये सब फॉर्म होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये हिंदी में है, देख सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं सदर्न गंगा प्लेन। सदर्न में है वो क्या है, स्मॉलर है। और जो ये स्टार्ट होता है गंगा के नॉर्थ से लेकर साउथ प्लेटू जो है आपके पास वहाँ तक के होता है। उसके बाद स्मॉलर साइज है, हमने देखा है। और इसका जो डिवीज़न है, इसका डिवीज़न हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं सदर्न प्लेन का। यहाँ पे मैप आया ये ठीक है। ये मैप से हम समझते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये गंगा रिवर है, ये सोन है, तो ये इसको बोलते हैं गंगा सोन द्वाब। और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो हिली रीजन है आपका, माउंट प्लेटू रीजन से। तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं मगध प्लेन बोलते हैं। और ये वाला पार्ट को बोलते हैं अंग प्लेन, ठीक है। इसको अंग प्लेन बोलते हैं, ठीक है, अंग प्लेन बोलते हैं। ये आपके पास यहाँ भी 3 डिविजन्स हैं। और नेक्स्ट जो डिविजन्स है आपके, ये इंपॉर्टेंट फीचर था, हमने यहाँ तक के देख लिया। हमने 3 डिवीजन देख लिया, गंगा सोन, मगध प्लेन जो आपके पास अरवल डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद, पटना, और अंगा जो है, अंगद प्लेन जो है मुंगेर एंड भागलपुर में है। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप इसका देखिए साउथ वेस्ट से लेकर आपके पास, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। नॉर्थ इस तरह से स्लोप जाता है। देखिए आप सोन इस तरह से फ्लो हो रहा है ना, तो गंगा में जाके डिस्चार्ज होता है, गंगा में जाके मिल जाता है वो। तो हमने सदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन इंपॉर्टेंट फैक्ट देगा, और दोनों का कॉमन डिफरेंस भी देखा था, है ना। उसके बाद में चौर जो होता है,
चौर जो होता है सबमर्ज लो लाइन एरिया होता है। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन का फीचर्स है। चौर का नाम सुना हो गांव में ना, चौर में जो धान की खेती ज़्यादा होती है तो वो चौर वाली होता है, जिसमें सबमर्ज होता है, लो लाइन एरिया में पानी ज़्यादा होता है। फ्लड इफेक्टेड एरिया होता है जो डिस्टिंक्ट रीजन पे जो फॉर्म होता है उसको दियारा प्रदेश भी बोलते हैं हम लोग, दियारा प्रदेश। ऑक्सबो लैक हमने पढ़ लिया है ना, घोमुर या ऑक्सबो लैक बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंट फ्लड के लिए आता है। ये ताल रीजन क्या होता है, जो इम्बैकमेंट मतलब क्या होता है, इम्बैकमेंट मतलब में वो हम लोग बोल सकते हैं ना, बांध जो होता है इम्बैकमेंट, बांध को बोलते हैं इम्बैकमेंट। तो रिवर के अलोंग एक लो डीप एरिया होता है रिवर का, जो उसी को हम लोग बोलते हैं ताल रीजन्स। ताल जो है वो आपके पास सदर्न प्लेन का फीचर्स हो गया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्लेटू वाले। प्लेटू का दो पार्ट है, एक विंध्या रॉक है, एक है धारवार। विंध्या जो रॉक है ये आपके पास ये सब रेसिड्यू है, छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो सबका रेसिड्यू है, और ये इसमें आपके पास सेडिमेंट्री इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और ये जो जो भी होता है ना, ये मिनरल रिच स्टेट जैसे झारखंड के है, झारखंड के एडजॉइनिंग रीजन में ये पाया जाता है। और ये जो धारवाड़ रीजन है, मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सब रीजन में होता है, और मिनरल रॉक रिच होता है धारवाड़। उसके बाद में आता है विंध्या रॉक्स। विंध्या जो है सेडिमेंट्री रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादा मिनरल जो पाया जाता है कोई भी रॉक में, जैसे तो वो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। तो ये दो डिवीज़न हमने बिहार का डिवीज़न समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग टाइम पीरियड्स के बारे में, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड्स के इसके रिलेटेड हम लोग कुछ कंसेप्ट को जानते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा कि डे, मंथ, ईयर, ठीक है, और सेंचुरी। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, डे है। इसी तरह से जब ज्योग्राफिकल टाइम था तो यहाँ पे ईयर था, पीरियड था, एक होता है ईयॉन, ईरा, पीरियड, इपोज और एज। एज तो सबसे जो ज़्यादा टाइम वाला है ईयॉन से, इस तरह से जाएंगे आपको क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड्स का। तो आपके पास थ्री टाइम पीरियड्स, ये टर्शरी है, ये आपके पास क्वार्टनरी है, विंध्या रॉक है, और धारवाड़ रॉक है। अब आपको बोला जाएगा ये जो टर्शियरी पीरियड्स है, जो हिली रीजन था, टर्शियरी पीरियड्स में आपका जो फॉर्म हुआ है वो आपके क्या फॉर्म हुआ है, हिमालयाज, हिमालय जो फॉर्म हुआ है वो आपके पास टर्शियरी पीरियड्स में होता है। क्वार्टनरी क्या हो गया, यहाँ पे जब थेथिस सी जब फॉर्म हुआ था, थेथिस तो ये लो लाइन एरिया था, तो लो लाइन एरिया में जो सेडिमेंट ब्रॉड किया हिमालय के द्वारा, रिवर के द्वारा, और ये क्या हो गया, यहाँ पे फिल हो गया, ये प्लेन एरिया बन गया। बिहार का जो 96% जो एरिया है वो प्लेन एरिया, 4% ही हिली रीजन से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पार्ट, मेजोरिटी ऑफ पार्ट वो आपके क्या है, प्लेन प्लेन एरिया है। तो ये पीरियड में एल्यूमिनियम सॉइल पाया जाता है सेडिमेंट्री की तरह। न्यूएस्ट जो बिहार का है, जो पीरियड्स बताया जाता है, तो वो आपके पास क्वार्टनरी है, और ओल्डेस्ट जो है वो आपके पास धारवाड़ है। धारवाड़ टाइम पीरियड जो है वो आपके पास ओल्डेस्ट होता है। तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट इसका टेबल देख लेते हैं। अब धारवाड़ जो टाइम पीरियड्स है वो ओल्डेस्ट रीजन्स ऑफ बिहार का है, जो प्री कैम्ब्रियन एरिया में फॉर्म होता है। अब मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये सब रीजन में आपका धारवाड़ होता है। धारवाड़ जो मेनली फेमस जो होता है माइका के लिए, सिस्ट के लिए, ये सब मिनरल के लिए, आपका माइका के लिए, ये सब के लिए फेमस होता है। उसके बाद आता है विंध्या, ये भी पेरी कैम्ब्रियन है, बट इसके बाद में फॉर्म हुआ, धारवाड़ के बाद विंध्यास। कैमूर, रोहतास रीजन में सेकेंड ओल्डेस्ट है। सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन्स के लिए, जैसे दालमिया, वो सब जो सीमेंट इंडस्ट्री है फेमस है, वो विंध्या जो सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। उसके बाद पता है टर्शियरी पीरियड्स। अब टर्शियरी पीरियड्स में इसमें वेस्ट चंपारण है, हमने सामेश्वर रेंज, रामनगर दूम, ये आपके पास सामेश्वर रेंज में हो जाता है ना।
ये हिली रीजन में, हिली की वजह से ये आपके पास न्यूएस्ट, हिली की बात बोला जाए तो न्यूएस्ट हो जाता है ना। और उसके बाद में क्वाटरनरी पीरियड्स हो गया, ये आपको प्लेस्टोसीन, हेलोसीन। हेलोसीन में क्या हुआ था, जैसे आपको प्लेस्टोसीन पीरियड इपोज जो है, इसमें ना आइस एज लास्ट हुआ था, ठीक है। और हेलोसीन में जो टाइम पीरियड्स में हुआ था, जो हम लोग अभी रह रहे हैं जो, हाँ, उस टाइम पीरियड्स को हम लोग हेलोसीन, ठीक है, हेलोसीन इपोज में है। और ये गंगा प्लेन का है और एग्रीकल्चर टू सुटेबल एग्रीकल्चर लैंड के लिए है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे, अनलॉक बीपीएससी टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन होकर इस पीडीएफ ले सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। थैंक यू।